दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है हमारे आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। जी हां साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रहा है। पूरी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। कौन सा फैसला है आपको बताते चले कि बिल्कुल ताजा अपडेट है। कल 5 फरवरी को एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए पूरे देश में लागू होगा। आप किसी भी राज्य किसी भी स्टेट के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हो, सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप कहीं के हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए पूरे भारत देश में ये फैसला लागू होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको एक एक जानकारी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से आया हुआ है। क्या कुछ है इस फैसले में, एक एक डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों जल्दी से बताते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ 5 फरवरी 2025 की खबर आपको अपडेट की जा रही है। बिल्कुल ताज़ा अपडेट कल की ये खबर मैं आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सुना दिया है। चलिए बताते हैं आपको सब कुछ। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुँच सके। एक अनुरोध है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों की स्थायी नियुक्ति उचित। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों की स्थायी नियुक्ति उचित। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि स्वीकृत पद मतलब जो सरकारी पद हैं जो स्वीकृत हैं पहले से, उन पर अगर किसी भी अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जा रही है, मतलब अस्थायी कर्मचारी कौन कहलाएंगे, आउटसोर्स हो गए, दैनिक वेतन भोगी हो गए, या फिर हमारे अंशकालीन कर्मचारी हो गए अस्थायी कर्मचारी हो गए। तो अगर इन अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है तो ये कहीं से भी जो है गलत नहीं है, उचित है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है। आगे क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को, यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की भी आलोचना यहाँ पर की है। तो आपको बता दें कि जो सरकार थोड़ा सा होशियारी दिखाती है, अलग अलग राज्य सरकारें, कि संविदा या फिर अस्थायी नियुक्तियां कर देती हैं जिससे उनको एक स्थायी नियुक्ति न करनी पड़े। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारें ये कर रही हैं कि संविदा और अस्थायी नियुक्तियां करके और कर रही हैं, उनका एक चलन बन गया है, उस चलन की भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। महज कल की ये खबर है, 5 फरवरी 2025 की खबर अपडेट कर रहा हूँ। चलिए आगे बताते हैं पूरी खबर। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों कि कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की आलोचना भी की है। और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर यह फैसला दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके फायदे की बहुत बड़ी बात बोल दी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोर्ट ने कर्मचारियों के नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा और अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन पर भी जो है आलोचना की है। और यहाँ पर हम बात बता दें साथियों कि दो जजों की बेंच जो है ये सुनवाई कर रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जस्टिस विक्रमनाथ और यहाँ पर जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ये 2 जजों की बेंच जो है इस जो ये याचिका आई थी उस पर सुनवाई कर रही थी। याचिका कहाँ से आई थी वो भी देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका, यानी काम कर रहे कर्मचारियों ने एक याचिका लगाई, उसी पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी सुनवाई के दौरान ये बहुत बड़ा फैसला कर दिया। और बहुत बड़ी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत
बहुत बड़ी तीखी टिप्पणी यहाँ पर की है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि स्वीकृत पदों पर अगर कोई किसी अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है तो ये कहीं से अनुचित नहीं है, मतलब गलत नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, कोर्ट ने कहा कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम वाले पद पर लगातार दैनिक वेतन या संविदा पर कर्मचारी रखने का विरोध करता है। अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करते रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित रखा गया। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया। कौन सा तर्क खारिज कर दिया? यहाँ देख लीजिए, कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि भर्ती पर रोक होने के कारण अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए नगर पालिका को 6 माह के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का जो है निर्देश यहाँ पर दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट ने 6 माह के भीतर यानी नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू करने का यहाँ पर आदेश कर दिया है। तो साथियों, अगर किसी भी एक नगर पालिका को कोर्ट ये आदेश कर रही है तो उसका असर पूरे देश में होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है, तमाम जितनी भी छोटी कोर्टें हैं सब पर उसका उदाहरण दिया जा सकता है। जी हाँ साथियों, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए पूरे भारत में ये फैसला काम करने वाला है। आपको यहाँ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को अगर स्थायी पदों के लाभ मिल रहे हैं तो उनको उस वेतन और लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता, मतलब उनको वो वेतन और लाभ दिया जाना चाहिए। आगे क्या है, पुराने फैसले को ढाल नहीं बना सकते। एक ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो किस पुराने फैसले की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो देख लीजिए। शीर्ष अदालत ने निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करके उन्हें शोषण को उचित नहीं ठहराता। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्वीकृत पदों और जरूरी संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते। तो ये एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था साथियों कि स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित करके उनके शोषण को उचित नहीं ठहराता। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट कोर्ट ने कह दिया है कि पुराने फैसले को आप ढाल नहीं बना सकते हैं। आगे हर राज्य में यह समस्या मिलेगी। तो यहाँ देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी पदों पर भर्ती नहीं होने से हजारों कर्मचारी लंबे समय से विभागों और संस्थानों में संविदा पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं और अदालतों में भी इनके मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें जो है राहत मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तमाम और भी राज्य हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कोर्ट में जो है इनके याचिकाएं डली हुई हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो उन सब में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत व्यापक असर देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं इस पूरे वीडियो का सारांश। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस फैसले से हमको डायरेक्ट में क्या फ़ायदा मिला, तो डायरेक्ट में तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट आपको ये फ़ायदा होगा कि अब अगर आप किसी भी राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या तमाम देश का कोई भी राज्य हो, वहाँ पर अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी को नौकरी से अलग किया जाता है तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है। कोई भी छोटी भी कोर्ट चले जाइए, आप बड़ी कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोर्ट में आप याचिका डाल सकते हैं और उस याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो उससे आप जो है केस जीत जाएंगे और आपको आपकी नौकरी वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे देश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप किसी भी छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट कहीं भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उदाहरण के तौर पर आप पेश कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, तो चलिए आज के लिए बस यही अपडेट थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।